हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाते हैं कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर जो भी हो। दो तो शायद कराए थे, आज हम तीसरा क्वेश्चन इसका कराएंगे कूलाम के नियम पर आधारित। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, क्वेश्चन में बोला है कि धातु के दो गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो यहाँ पर दे दिया गया है दूरी का मान। क्वेश्चन में पहले हम क्या करते हैं, जो जो प्रश्न में दिया रहता है उसे लिखा जाता है। लिखने के बाद हमें समझ में आता है कि कौन सा फार्मूला लगेगा और क्या हम किस तरीके से लगाएंगे। तो इसमें दूरी दे दिया है, आवेशों के बीच की दूरी दिया है हमें 3 मीटर, ये दिया हुआ है। और आगे बोला है क्या कि प्रत्येक गोले पर 10 के घाते -6 कूलाम आवेश है। यानी दो गोले हैं और दोनों गोलों पर आवेश का मान, तो हम पहले गोले पर आवेश को Q1 मान लेते हैं और दूसरे पर Q2 मान लेते हैं। और Q1 Q2 दोनों का मान दिया है 10 घाते -6 कूलाम दिया है, ये दिया हुआ है। अब आगे बात करें तो पहले इसमें दो प्रश्न बनाए हुए हैं। एक क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है हमसे कि गोले के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करो। यानी वो दोनों के दोनों आवेश एक ही प्रकृति के होंगे, इसलिए उनके बीच प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। और बोला गया है कि निर्वात में, जब निर्वात में रखे रहते हैं तो उस कंडीशन में बल का मान होता है क्या, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से हम देखें तो हम जानते हैं कि दो आवेश यदि वायु में या निर्वात में रखे हों तो इनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल का सूत्र हम निकाले थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे को R², ये फॉर्मूला निकाले थे। इसी का प्रयोग करके लगाएंगे। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 के घाते 9, ये इसका मान होता है। और Q1 Q2 की बात करें यदि, तो Q1 Q2 का मान हमें मालूम है 10 घाते -6, 10 घाते -6। और यहाँ से हो जाएगा इनके बीच की दूरी कितनी है 3 मीटर, तो स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 10 के घाते -9 और +9, और यहाँ हो जाएगा 6 6 12, 10 घाते -12 हो जाएगा और बटे 3 3 का 9, तो 9 से 9 कट जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इसको 1.0 इंटू, यहाँ से इसको घटा लेंगे इसमें से तो 10 घाते आ जाएगा -3। यानी कि निर्वात या वायु में इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो हो जाएगा इतना न्यूटन, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए न्यूटन में लिखेंगे। तो ये आ गया जब दोनों आवेश कहाँ रखे गए हैं, निर्वात में रखे गए हो तब के कंडीशन में। इसी में दूसरा प्रश्न हमसे पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न बोला है कि यहीं पर दोनों के बीच माध्यम जो है हम चेंज कर लेते हैं। यदि गोलों के बीच को उतनी ही दूरी पर जल या परावैद्युतांक इसका 80 में रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा। यानी अब इनका परावैद्युतांक चेंज हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ दिया गया है कि जल, जब माध्यम हो जाए जल का, माध्यम हमारा इनके बीच रख दिया जाए जल का, तो जल का माध्यम रखा जाएगा तो जल का परावैद्युतांक जो है, इसका परावैद्युतांक जो है 80 दिया हुआ है इनको। अब के का मान 80 हो जाएगा और यहाँ से बाकी सारी वैल्यू वही रहेंगे। तो उस स्थिति में इसको हम एप्सिलॉन R से भी दर्शाते हैं। पीछे हम फॉर्मूला बताए थे, फार्मूला कि जब किसी माध्यम और निर्वात या वायु में हमें मान मालूम हो तो उस कंडीशन में एक रिलेशन निकाले थे कि ये हो जाएगा, जैसे कि कोई माध्यम है जल का, तो जल के लिए निकालेंगे तो यह जल के कंडीशन में बल का मान हो जाएगा जो हमारा वायु के कंडीशन में या फिर निर्वात के कंडीशन में मिला है वो बटे को इसका परावैद्युतांक जो है इससे भाग देते हैं तो हमको मिल जाता है कि उस माध्यम में कितना बल काम कर रहा है। तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू हमारी आई है 1.0 × 10 के घाते -3 और बटे यहाँ पर इसका मान है 80। तो यहाँ से हम देख लें दशमलव यदि हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 10 बटे को 800 हो जाएगा, नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगा और यहाँ गुणे हो जाएगा 10 घाते -3। अब हम 10 में भाग दे देते हैं 8 से, तो 8 × 8
बचेगा 2, तो 2 बचेगा तो हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, अब बचेगा 4, 8 पंजे 40। ये 8 से कट गया पूरा पूरा, ये 2 जीरो और ऊपर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 के घाते -3 पहले था, 2 और जाएगा तो 10 घाते -5 हो जाएगा। यानी कि जल, जब कोई माध्यम वहां पर जल का ले लिया जाएगा दोनों आवेशों के बीच, तो उस स्थिति में इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना काम करने लगेगा, ये 1.25 गुणे 10 घाते -5 न्यूटन का। कहने का मतलब क्या है कि जैसे दो आवेश हैं, ये दोनों रखे गए हैं पहले निर्वात या वायु के माध्यम में, तो जब वायु के माध्यम में रखे गए तब इनके बीच हमारा जो बल कार्य कर रहा है उसे हम F वायु से दर्शाए हैं। और यही बल, यही दोनों आवेश आगे हम क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में रख रहे हैं, जल के कंडीशन में। जब जल के कंडीशन में उतनी ही दूरी पर रख रहे हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल है उसे हम दर्शाए हैं किससे, उसे दर्शाए हम F जल से दर्शाए हैं। ये कंडीशन लगाया गया है। तो इस कंडीशन के अनुसार वायु का हमें मिल गया, और किसी भी माध्यम में निकालना हो तो बस उस माध्यम का परावैद्युतांक हमें मालूम हो जाए तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ से हमारा एप्सिलॉन r जो है वो किसको दर्शा रहा है, परावैद्युतांक को दर्शा रहा है। परावैद्युतांक की वैल्यू इसमें हमको 80 दी गई। तो इस तरीके से इस प्रश्न को लगाएंगे। प्रश्न बहुत कठिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सा इसमें घुमाव होता है। यदि ये फॉर्मूला हमको नहीं याद है, ये फार्मूला नहीं याद रहेगा तो उसका भी कंडीशन होता है। डायरेक्ट हम कूलाम्ब का नियम लगाते हैं बस यहीं पर, तब वो फार्मूला हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाता है, और यहाँ से हो जाएगा इंटू के Q1 Q2 बटे को R स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बटे को R स्क्वायर है। जो के है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/k। अब देखा जाए तो ये पूरा मान किसका था, ये पूरा मान हमारा था F वायु का, तो F वायु और नीचे हमारा के है तो इसके बटे के लिख लें। इसी के को लिखो, चाहे फिर हम एप्सिलॉन r लिखे के स्थान पर। बोला गया था कि एप्सिलॉन r और के दोनों एक ही होते हैं। या फिर यहीं से हम क्या करें, इसकी वैल्यू रख देंगे, के स्थान पर हम क्या रख लेंगे, के स्थान पर 80 रख लेंगे। इस वाले फार्मूले से भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से लगेंगे ये क्वेश्चन। तो मेरी तरफ से तो इस तरीके से प्रयास किया गया कि आपको अच्छे से समझा सके। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि हम शुरुआत से पढ़ा रहे हैं तो वो भी शुरू से पढ़कर अपना तैयारी अच्छे से कर सकें। अब हम इसका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे।